सब मेरे चैनल में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि किन चीज़ों पे कॉपीराइट क्लेम आता है और किस चीज़ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। तो अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स देखें, जब नया यूट्यूबर कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाता है और वो कोई कंटेंट अपलोड करता है और उसमें वो थोड़ा म्यूजिक या कोई वीडियो थोड़ी सी वो यूज़ कर ले तो उस पर जब कॉपीराइट क्लेम आता है तो उसके लिए दर्द सर बन जाता है। वो उसको पता नहीं होता है कि ये कॉपीराइट क्लेम क्यों आया है, मतलब है कि मैंने क्या चीज़ इसमें ऐसी यूज़ कर ली है कि जिस पर क्लेम आ गया। लेकिन उसने ऐसी ब्रांड या किसी ऐसी चीज़ का जो है म्यूज़िक या कोई क्लिप यूज़ किया होता है जो कि वो क्लेम आ जाता है और उसका रेवेन्यू जो है वो उसको नहीं मिलता, वो जाके उनको मिलता है। उस पर कोई मसला तो नहीं आता लेकिन उसके लिए जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं होता उसका। कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में फ़र्क यही है कि कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो ख़तरनाक है। वो अगर कोई जो है यूट्यूबर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक करता है और इसके आपके चैनल पर 2 स्ट्राइक आ जाएं तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए, आपकी मोनेटाइजेशन भी रुक सकती है इससे। लेकिन क्लेम से इतना मसला नहीं बनता, लेकिन जो पैसे आते हैं वो आपको नहीं मिलते, वो उसी बंदे को मिलते हैं जिसके आपको क्लेम आया हो। उस क्लेम को आप हटा भी सकते हैं अगर आप जो है ना अपने ब्राउज़र में जाके उस क्लेम पे क्लिक करके उसको व्यू करेंगे किस चीज़ का क्लेम है, वो आपको बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो है आपने म्यूज़िक यूज़ किया या आपने किसी की वीडियो यूज़ किया है या आपने कोई क्लिप यूज़ किया है, जो भी चीज़ आपने यूज़ की होगी वो आपको परफेक्टली बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका क्लेम आया है। तो उसको आप हटा भी सकते हैं। अगर वो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक को आप जो है ना चेंज करके जो यूट्यूब का अपना म्यूज़िक है लाइब्रेरी से वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के अपने म्यूज़िक या NCS की म्यूज़िक्स हैं या जो और फ्री म्यूज़िक्स हैं, इनके अलावा किस चीज़ पर क्लेम नहीं आ सकता और किस चीज़ पर क्लेम आता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसी भी मैंने देखा है कि उनको क्लेम आता ही नहीं है, लेकिन जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्होंने ऐसे कंटेंट यूज़ किया होता है कि रीयूज कंटेंट होता है, वो यूट्यूब जाके बाद में बताता है कि आपने रीयूज कंटेंट यूज़ किया। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि उस क्लेम से बचने के लिए आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के जो कंटेंट है उसको यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मिसाल दूँ क्रिकेट की, आप अगर उस क्रिकेट को लाइव चलाते हैं आपको क्लेम आएगा। आप अगर उस क्रिकेट को जो है ना टीवी से जो है वीडियो रिकॉर्ड कर अपने लोगो लगाएं, उसको जो है ना अक्सर लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं इस पे कि आप उसका जो है ना स्पीड कंट्रोल कर लें, उसको जो है जूम आउट कर लें, उसको जो है ना जूम इन कर लें, उसका आप कलर चेंज कर दें, मुख्तलिफ उन्होंने वो वीडियोस बनाई है उन पर, लेकिन फिर भी क्लेम आएगा। ये जो है ना 100% क्लेम आता है। आप चेक कर लें, आप कोई वीडियो बना लें, टीवी से रिकॉर्डिंग कर लें, मोबाइल की स्क्रीन से रिकॉर्डिंग कर लें, कुछ भी आप कर लें, उसको अपलोड करें, आपको क्लेम आएगा। ऐसे भी मैंने देखा है कि आपकी कोई इंस्टाग्राम से जो है ना वो वीडियो बना जो है उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड करता है, उसमें बहुत सारी चेंजेस करता है, लेकिन जब यूट्यूब पर अपलोड करता है उसको क्लेम आ जाता है। ऐसे भी देखा है कि उन पर क्लेम नहीं होता, लेकिन जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको जो है ये मसला आता है कि आपने रील्स कंटेंट यूज़ किया, क्योंकि वही कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा होता है और इंस्टाग्राम पर उसने शेयर किया होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेलिब्रिटी है, उसने कुछ इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो शेयर कर दिया तो उसका ऑलरेडी यूट्यूब में भी कोई वो चैनल होगा, कोई उसका जो है ना आईडी होगी, वहाँ पे उसने शेयर किया होगा। लेकिन जब आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ लगाएंगे तो वो कंटेंट सेम हो जाता है, यूट्यूब आपको बताता नहीं है। लेकिन जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बाद में आपको मेल आ जाएगा कि आपका रीयूज कंटेंट है। अक्सर मैंने ऐसे देखे हैं कि मूवीज़ लगा देते हैं, मूवीज़ हो गए, ड्रामेज हो गए, क्रिकेट हो गए, बड़े बड़े ब्रांड के म्यूज़िक हो गए, ब्रांड जो है वो उनके आप वीडियो इस्तेमाल कर लें, सब पे क्लेम आएगा। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ का आपको किसी का थोड़ा सा कंटेंट अच्छा लगा और आपने उसको इस्तेमाल करना है, 2-3 मिनट का है या सेकंड्स का है, 30 सेकंड 40 सेकंड, या किसी की शायरी है, लेकिन वो एक आम बंदा हो जो कि आपको स्ट्राइक ना मारे, उसको पता ना चले कि उसने मेरा वो यूज़ किया है, तो उसका क्लेम नहीं आ सकता, क्योंकि उसने ऐसा एल्गोरिथम या ऐसी कोई यूट्यूब के पास वो नहीं है कि आपने उसके साथ कोई शेयरिंग ना की हो कि मेरा ये कंटेंट है, ये मैं जो है ना ये यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो है क्लेम नहीं आ सकता आपको कभी भी। आप किसी की शायरी उठा लें, किसी का जो है ना एक क्लिप उठा लें जो आपको अच्छा लगा हो,
किसी का एक ऐसा कंटेंट उठा लें जो आपको अच्छा लगा, आप अपनी वीडियो में उसकी यूज़ कर लें, उसके ऊपर जो है ना अपनी आवाज़ चढ़ा लें, उसके ऊपर जो है कुछ पिक्चर्स चढ़ा लें या उसको ऐसे ही यूज़ कर लें, तो वो क्लेम नहीं आ सकता कभी भी, अगर वो किसी ब्रांड का नहीं है, बड़े ब्रांड का ना हो, बड़े बंदे का ना हो, बड़े यूट्यूबर का ना हो जो आपको स्ट्राइक करे, तो क्लेम उस पर नहीं आ सकता। तो आपने क्या करना है कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं या जो ब्रांडेड बंदे ना हो या ब्रांडेड कंपनीज ना हो, उनके अलावा जो कंटेंट्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको क्लेम नहीं आ सकता कभी भी। कभी कभी हो सकता है आ जाए, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता उनका क्लेम। मैंने खुद यूज़ किया, कभी मुझे क्लेम का मसला नहीं आया। तो आपने इस बारे में अगर कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी आंसर दूंगा। थैंक यू।